आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को सिखाऊंगी ग्रीन चने यानी आलू छोलिए की रेसिपी, जो कि पंजाबियों की ख़ास पहचान है। कैसे बनती है और इजी तरीके से, आसान तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। ग्रीन चने छोलिया कैसे बनते हैं, मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी सीखने के लिए, आसान तरीके से देसी खाने सीखने के लिए मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको लाजवाब रेसिपी सीखने को मिल सकें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे साथ अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें। तो ये देखिए जी, हमने आज बनाए हैं ग्रीन चने रेसिपी। तो चलें आज हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और आपने आज को बताऊंगी कि कैसे आलू चने ग्रीन चने यानी कि छोलिया रेसिपी बनती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे। और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनको अपनी औलाद की तरफ से सुख, चैन और सुकून अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, मैं हूँ सन्या अशफाक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्रीन चने यानी कि छोलिए की रेसिपी। ये होते हैं ग्रीन चने और इसका बहुत ही मखसूस सीज़न होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट टू मंथ जो है ना इसका सीज़न होता है। और बहुत टेस्टी और बहुत ही ये कमाल की रेसिपी है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। जी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ग्रीन चने यानी कि छोलिया रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम यानी कि हाफ़ केजी ये निकली हुई इसके दाने। और इसमें मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने इस चॉप के अंदर चॉप किया है। इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, जस्ट मैंने थोड़ा सा इसको चॉप किया है। 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और 5 से 6 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए थे और 2 इंच के बराबर मैंने अदरक का पीस लेके उसे अच्छे से मैंने पील ऑफ करके तो उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने लिए थे टमाटर और 6 अदद सब्ज़ मिर्च, जिनको दोनों को मैंने चॉप कर लिया है। ये तीनों चीज़ें मैंने चॉप की हैं, पेस्ट नहीं बनाया, मैंने इनको चॉप किया है। ठीक है। और अब हम लेंगे अपना पैन। अब हमने ले लिया है पैन, कढ़ाई, देगची, जो मर्ज़ी आपका दिल करे आप वो चीज़ ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं मैंने कढ़ाई ली है, आप भी कढ़ाई लें। जो आपके पास इजीली जो बर्तन अवेलेबल है, जो भी देगची है, पैन है, कढ़ाई है, जो भी है उसमें आप बना सकते हैं। मैं ये खुले पैने वाली जो मैं कढ़ाई लेती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। इसमें मुझे चीज़ें बनाने का मुझे मज़ा आता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं 1 कप ऑयल डालूँगी। 1 कप में इसमें ऑयल शामिल करूंगी। जैसे मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, आप ऐसे ही मेरी सारी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी भी हर रेसिपी बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम अपने चूल्हे के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको ऑयल को 2 से 3 मिनट गर्म होने देते हैं। जी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और इसको 1 मिनट के लिए हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे से ये है कि बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है, बहुत इसका कमाल का टेस्ट होता है। इसको 1 मिनट के लिए मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट हो चुका है इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ ये अदरक प्याज जो 2 दरमियानी साइज़ का लिया था, इसको मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। चार से 5 मिनट प्याज को मैं अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी ताकि ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए और प्याज का जितना भी पानी है ये अपने ही पानी के अंदर ये अच्छे से पक जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। 5 मिनट इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँ। सबसे पहले प्याज को ऑयल में फ्राई करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि जब ये फ्राई हो जाता है तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो के जब हम इसको अपने मसाले में, ग्रेवी में शामिल करते हैं तो इसको पहले फ्राई करने से बहुत अच्छा सा क्रीमी सा ये जल्दी से घुल जाता है। इसको फ्राई करने का ये फ़ायदा है कि बहुत जल्दी से ये घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको पहले फ्राई नहीं करेंगे तो वो खड़ा खड़ा प्याज जितना मर्ज़ी हम उसको कोशिश करें
تو وہ پھر وہ ویسا کریمی سا پیسٹ نہیں بنتا جیسا کہ اس کو فرائی کرنے سے بنتا ہے، اس لیے ہم اس کو پہلے 4 سے 5 منٹ آئل کے اندر فرائی کر لیں گے۔ جی یہ دیکھیں 5 منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے، لائٹ گولڈن سا اس کا کلر ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں شامل کروں گی لہسن ادرک جو ہم نے چوپ کیا ہوا ہے، اس کو اس میں شامل کر دیں گے، اور اپنی پیالی کو کٹوری کو جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں اچھے سے صاف کیا کریں، کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کو 2 سے 3 منٹ لہسن ادرک کو بھی اچھے سے اس میں فرائی کر لوں گی تاکہ لہسن ادرک کی اسمیل ختم ہو جائے۔ جی ویورز یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہمارا لہسن ادرک اور پیاز جو ہے اچھے سے اس میں فرائی ہو چکا ہے، اور ساتھ میں زیرے کی جو ہم نے شامل کیا ہے اس کی خوشبو نے تو اس کی خوشبو کو دوبالا کر دیا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے سبز مرچ اور ٹماٹر جو ہم نے چوپ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور 4 سے 5 منٹ ٹماٹر کو، سبز مرچ کو، لہسن ادرک اور پیاز کو ہم آپس میں اکٹھا ہی 5 منٹ اس کو بھی فرائی کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے 1 ٹی اسپون اس میں ہم نمک شامل کریں گے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور 1 ٹی اسپون اس میں ریڈ چلی پاؤڈر اس میں شامل کروں گی، اور ½ ٹی اسپون اس میں ہلدی پاؤڈر جو ہے اس کو میں شامل کر دوں گی، اور اچھے سے اس کو اب ہم مکس کر لیں گے۔ 2 سے 3 منٹ اس کو میں ایسے ہی پکا لوں گی۔ جی 2 سے 3 منٹ اس کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے، اور اس میں اب میں شامل کروں گی ½ پیالی اس میں پانی ایڈ کر دوں گی، اچھے سے مکس کر کے اس کو 5 منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے۔ اس دوران میں میرے چینل پہ نیو آنے والے ویورز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جی اب ہم اس کو 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ، پہلے میں میڈیم فلیم پہ سارا کچھ پکا رہی تھی، اب لو فلیم پہ اس کو 5 منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے تاکہ اچھے سے جو ہے ہمارے مسالہ جات جس کو ہم نے چوپ کیا ہوا ہے وہ کریمی سا پیسٹ ریڈی ہو جائے۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں، پیاز کو یہ دیکھیں فرائی کرتے ہوئے اس کا سارا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا ایسے جب میں اس کو گھما لوں گی 20 سے 30 سیکنڈ تو یہ سارا ایک کریمی سا اس نے پیسٹ بن جانا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی کریمی سا اس کا پیسٹ بن جائے گا، ہمیں زیادہ سے اس کو چوپ کرنے کی یا پیسٹ بنانے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی چمچ سے ہم کریں گے تو اس کا کریمی سا ایک پیسٹ بن جائے گا۔ یہ ویورز یہ دیکھیں کریمی سا ایک پیسٹ بن چکا ہے، اور یہ دیکھیں اس کا جتنا بھی آئل ہم نے اس میں ڈالا ہے آئل بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور کریمی سا سارا ہمارا پیسٹ ریڈی ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے گرین چنے، جو ہم نے اس میں گرین چنے اس میں شامل کر کے اس کو ہم اچھے سے اب اس کی بھنائی کر لیں گے۔ جتنی اچھے سے اس کی بھنائی ہوگی گرین چنوں کی خاص اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور بہت ہی اس کا ایک یمی سا ٹیسٹ ریڈی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا پاؤڈر، اور ½ ٹی اسپون اس میں شامل کر دوں گی زیرہ پاؤڈر، اور اس کو اچھے سے اب ہم 8 سے 10 منٹ اس کی بھنائی کر لیں گے۔ بہت اچھے طریقے سے اس کی ہم نے بھنائی کرنی ہے، اس کی بھنائی پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، بہت اچھے طریقے سے جب آپ کو فیل ہونے لگے کہ یہ نیچے چپک رہے ہیں، نیچے لگ رہے ہیں، تو آپ اس میں جسٹ 1 ٹیبل اسپون نمک پانی ڈالیں، اور اس کو ساتھ ساتھ اس کی بھنائی کرتے رہیں، پانی خشک ہو جائے۔ ایسے ہی پھر آپ نے 1 ٹیبل
और स्पून इसमें पानी का ऐड करना है और इसको फिर भूनना शुरू कर देना है आपने, जब तक इसका सारा ऑयल अच्छे से अलहदा ना हो जाए। और इसकी भुनाई जब कर लें अच्छे से तो इसकी बहुत ही एक खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। जब वो आना शुरू हो जाए तो समझ लें आपके ग्रीन चनों की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। हमें भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैं 5 मिनट और इसकी भुनाई कर लेती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये सारा इसका ऑयल अदा हो चुका है। 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और अभी मैं मज़ीद 2 मिनट और इसकी भुनाई कर लेती हूँ। और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। पूरा किचन मेरा इसकी खुशबू से महक रहा है। पंजाबियों की ख़ास पहचान ग्रीन चने, लस्सी, साग, ये पंजाबियों की ख़ास पहचान है। अच्छे से अब मैं इसको 2 मिनट और भून लूँ। जी 12 मिनट मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी, 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दूँगी। आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आप पानी ऐड करें। मैं इसको 1 गिलास पानी डाला है और इसको तकरीबन मैं इतना पकाऊंगी कि जो है वो हाफ़ पानी इसका खुश्क हो जाए और हाफ़ गिलास इसका पानी रह जाए। ठीक है, इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करने के बाद अब इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम इसका मैं लो कर देती हूँ। लो फ्लेम पे 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या कंडीशन है। जी व्यूअर्स, इसको पकाते हुए मुझे 15 मिनट लगे हैं। 15 मिनट बाद ये देखिए इसका सारा ऑयल ऊपर लहदा सेपरेट आ चुका है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो है ग्रीन चने यानी कि छोले की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टी स्पून गरम मसाला, और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करेंगे।